अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादित तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 42। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लानिंग इंटरव्यू व्यूज़ और किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं अगर कोई हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस तरह से हम कंडक्ट कर सकते हैं मीटिंग्स को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखें, हम स्टडी जो पर्पज़ करते हैं, हमारा पर्पज़ जो होता है, मकसद जो हमारा होता है स्टडी का, वो इन दी एंड जॉब का ही होता है कि हमने आगे जाकर जॉब करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर डेवलप करना है। तो जॉब के लिए हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप माइंड में ज़रूर रखें। और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं और MCQs भी आज के लेक्चर से बनकर आएंगे। इस लेक्चर में से लाजमी तौर पर बनकर आते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप ये बातें अप्लाई करें तो आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं और अगर आप कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी जा सकती है, वेल जा सकती है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो मैं लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको गाइड करना चाहूँगी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लानिंग इंटरव्यू क्या होता है। ये बातें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बनकर आता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आता है आपका और MCQs भी बनकर आता है। इन तीनों पॉइंट्स को तो आपने किसी भी सूरत में, और रीस्टेटमेंट क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट तो आपने किसी भी सूरत में बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और हैंड आउट को लाजमी तौर पर आपने पढ़ना है क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी MCQs में बनकर आ जाती हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लानिंग इंटरव्यू। अब प्लानिंग इंटरव्यू हम किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं या फिर किसी का ले रहे हैं तो, या फिर देने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग एंड इंटरव्यू इज़ अ सिमिलर टू प्लानिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरव्यू की जो मनसूबाबंदी है वो किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन की मनसूबाबंदी के मुतरादिफ है। आप अपने मकसद को बताते हुए, दूसरे शख्स का तजिया करते हुए और अपने मरकज़ी ख्याल तैयार करके शुरू करते हैं। फिर आप इंटरव्यू की लंबाई देखते हैं, आप अंदाज़ा करते हैं, ठीक है, अंदाज़ लगाते हैं, उसका तंजीम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इंटरव्यू की, ठीक है, स्टाइल देखी, उसकी लेंथ देखी, उसके बारे में फ़ैसला करेंगे। यहाँ तक कि आया कि एक इंटरव्यू लेने वाले की हैसियत से भी आप इंटरव्यू लेने वाले के सवालत का अंदाज़ा लगाते हुए अपने जवाबात की मनसूबाबंदी करके गुफ्तगू पर कुछ हद तक काबू पा लेंगे ताकि आप जो निकात बनाना चाहते हैं इनका अहाता किया जाए। आप अपने ही सवालात और अनवनात जो आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो उससे क्या होगा, आप उसको कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स होंगे आपके ख़ुद के, उसको आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपके जो तबसरे होंगे, कमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद गैर मामूली इशारे के ज़रिए आप अपने इंटरव्यू लेने वाले के माबीन ताल्लुकात को मुतासिर कर सकते हैं कि आप ख़ुद से ही एक सेल्फ कन्वर्जेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप ख़ुद को, आप इंटरव्यू वाला बॉस समझ लेते हैं ख़ुद को और ख़ुद से ही क्वेश्चनिंग सेल्फ में स्टार्ट कर देते हैं और उसका आंसर देना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक प्लानिंग बना रहे हैं कि आप इंटरव्यू किस तरह से देंगे, ठीक है, या फिर आप किससे ले रहे हैं। तो आप पहले ख़ुद को सीट पर रखेंगे कि अगर मैं किसी से इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरे इंटरव्यू मैं किस किस्म के सवाल पूछ सकता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सेल्फ क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी इंटरव्यू की प्लानिंग हो जाती है। वही बात आगे देखें, आस्किंग योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यूर प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर योर रिस्पेक्टिव रोल्स। क्या आपका रिस्पेक्टिव रोल क्या है। व्हाट डज दिस पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि वो सामने वाला पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, एडवांटेज क्या है एक्सपेक्टेशन से। तो ये सारी बातें कि हाँ आ जाएंगी कि आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। जब आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद से एक सेल्फ इंटरव्यू करते हैं। अगर आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो सेशन की मनसूबाबंदी करने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आसान तरीन सतह पर आपका काम इंटरव्यू को शेड्यूल करना है और ये देखना है कि ये किसी आरामदाह और सहल जगह पर हो, ठीक है। अच्छा इंटरव्यू लेने वाले मालूमात जमा करने, सुनने और जांचने में अच्छे हैं, लिहाजा आपको इंटरव्यू के सवालात का एक मजमूआ तैयार करना चाहिए और इनकी तरतीब के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन आ जाएंगे कि हम इंटरव्यू के जो भी सवाल होते हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं कि एंड में आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, बट सामने वाला आपको जवाब दे, ठीक है।
आपको सामने वाला का जवाब दे, ओपन है उसका जो एंड है वो अभी ओपन है, एंड नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा कि सामने वाला जवाब दे सकता है उसमें। टू ऑब्टेन बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग फीलिंग यू आर प्रॉब्ली यूज वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन इनवाइट द इंटरव्यूज टू ऑफर एन ओपिनियन, नॉट जस्ट येस और नो वन वर्ड आंसर। देखें, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि आप सिर्फ आंसर येस और नो में ना दें, बात ख़त्म ना करें, बल्कि बात कन्वर्जेशन आप कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि बात अभी चल रही है, जारी है, तो वो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में बिठा लेना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं कि बात ख़त्म नहीं हुई है, येस और नो में ख़त्म नहीं हुई है, आप सामने वाला अपना ओपिनियन अभी बता सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हक़ाइक़ हैं उसके मुतालिक मालूमात, बुनियादी जज्बात दोनों को हासिल करने के लिए सवालात का इस्तेमाल करेंगे। खुले हुए सवालात इंटरव्यू करने वाले को सिर्फ हाँ या ना में या लफ्ज़ी जवाब देने के लिए अपनी राय पेश करने की दावत देते हैं। आप खुले हुए सवालात से कुछ दिलचस्प और गैर मुतवक्की चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती हैं इंटरव्यू में। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, to suggest a response use direct open-ended question. For example, asking what you have done about assumes that something has been done and calls for the explanation. देखें, अब ओपन डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब दे। ठीक है, उसको ओपनली आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जवाब की तजवीज़ करने के लिए आप बराह रास्त खुले हुए सवालात का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आप फॉर एग्जांपल आपने इसके बारे में क्या किया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आपने इसके बारे में क्या किया है, वट हैव यू डन अबाउट, तो उसके बारे में आपने क्या किया है। पूछना फ़र्ज़ क्या है कि कुछ क्या गया है और इसकी वजाहत तलब कर रहा है। ठीक है, वो बराह रास्त खुले सवालों के साथ आपको इंटरव्यू पर कुछ ज़्यादा काबू हासिल है, लेकिन आप अभी भी दूसरे अमल के अज़ार में कुछ आज़ादी देते हैं। तो इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि सामने वाला आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आंसर जो है येस और नो में दिया जाए और बात को ख़त्म हो जाए, वहीं पर बात ख़त्म हो जाए। देखें, जहाँ पर बात शॉर्ट हो जाए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन रिक्वायर येस और नो आंसर और कॉल फॉर शॉर्ट रिस्पॉन्स। के शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, येस और नो का आंसर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू हैव मेक अ रिजर्वेशन फॉर द फ्लाइट। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो फ़्लाइट है आपकी, वो क्या उसका क्या बना है। ठीक है, उसकी क्या आपने अपनी फ़्लाइट के लिए बुकिंग की है, वो पूछ रहा है। तो क्या अब आप क्या कह सकते हैं कि नहीं की है इस वजह से वो वजह, तो नहीं, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे येस और नो। आप एक बात कह रहे हैं और बात ख़त्म हो गई, तो बात जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वो क्लोज एंडेड सवाल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है री स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब री स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है कि दोबारा से सवाल को जनरेट किया जाए, दोबारा से री स्टेटमेंट बनाई जाए। ठीक है, स्टेटमेंट है आपकी, उसको री स्टेटमेंट बनाने में, री स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने में उसको हेल्प किया जाए, तो वो री स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन डैट मिरर आर रिस्पोंडेंट प्रीवियस आंसर आर कॉल्ड री स्टेटमेंट क्वेश्चन। देखिए, अब आपका एक बहाली वाला सवाल है, आपका एक री स्टेटमेंट क्वेश्चन है। वो सवाल जो जवाब देने वाले के पिछले जवाबात की अक्स बंदी करते हैं, उन्हें दोबारा बहाली के सवालात कहते हैं। वो मुद्दा को किसी जवाब पर वसत देने की दावत देते हैं। आपने कहा था कि आपको ट्रैवल वाउचर मुकम्मल करना पसंद है, क्या ये सही है। वो इंटरव्यू करने वाले को भी इशारा देते हैं कि आप तवज्जो दे रहे हैं। वो बता रहा है कि उसने एक बात पुरानी याद करवाई कि आपने एक ट्रैवल किया था, तो आपको वाकई में वो ट्रैवल पसंद है, या कुछ भी आप कह लें कि आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी, क्या वाकई ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो एक ये हो गया कि एक स्टेटमेंट आप बहुत पहले दे चुके थे, लेकिन उसी स्टेटमेंट को सामने वाले ने आपके सामने बात की कि आपने ये बात कही थी, तो ये बात अब ये इस हालात में ये बात सही है या नहीं है, तो वो क्या होगा, री स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बात को दोहराया गया है और दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, ताकि आपकी कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू स्ट्रक्चर। अब इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या है, गुड इंटरव्यूज हैव एन ओपनिंग अ बॉडी एंड अ क्लोथ। कि एक अच्छा जो इंटरव्यू होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ढांचा होता है, अच्छे इंटरव्यू में एक इफ्तिताही,
ठीक है, उसकी बॉडी और उसका एक क्लोज होता है, उसका एंड होता है, इफ्तिताही ताल्लुक़ कायम करता है और इंटरव्यू करने वालों को सेशन के बकिया हिस्से की तरफ ले जाता है। आप अपने आप को मुतारिफ़ कराने के लिए कुछ शाइस्ता सवालात पूछकर और फिर इंटरव्यू के मकसद ज़मीनी असूल बयान करने से शुरुआत कर सकते हैं, या स्टार्ट उसका कर सकते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं फॉर एन यहाँ पर कोई भी बात इंटरव्यू स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, या आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, फर्दर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्टिसिपेटिंग इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड मीटिंग। अब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी स्मॉल ग्रुप्स में और इधर मीटिंग्स में, तो छोटे ग्रुप और मीटिंग्स में अब आप काम कर रहे हैं या पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो वर्किंग इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड अटेंडिंग द मीटिंग्स इन्वॉल्व मोर पीपल एंड कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वन ऑन वन इंटरव्यू। देखें, जैसे छोटे ग्रुपों में काम करना और मीटिंगों में शिरकत करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करता है, एक से इंटरव्यू से ज़्यादा पेचीदा हो सकता है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशंस कंपनी के फ़ैसले साजी में मुलाज़मीन को शामिल करने हिस्सा लेने वाले इंतज़ामी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तसव्वुर को अपनाते हैं। टीम वर्क की अहमियत में इजाफा हुआ है और उनकी बेहतरी जो मकामात होते हैं अहम फ़ैसले करने और लोगों को महकमों की सरगर्मियों को अहम आहंग करने के लिए, ठीक है, मुलाकातें इंतहाई मुफीद फ़ोरम साबित हो सकती हैं। तो नज़रियाती तौर पर जो शरका की बाहमी तामुल को ग्रुपों की मुश्तरका जहानत की बुनियाद पर अच्छे फ़ैसलों का बाइस बनना चाहिए। तो पार्टिसिपेट आप करते हैं जो वो स्मॉल ग्रुप्स में कर रहे हैं, मीटिंग्स में कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जबकि एक आप बड़ी इंटरव्यू वहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स की। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप जो डायनामिक होता है वो क्या है, किसी मीटिंग इज कॉल्ड a meeting is called for some purpose and this purpose gives for forum to the meeting, कि आपने एक मीटिंग रखी, उसको पर्पस जो मकसद है वो उस मीटिंग का जो मकसद बयान कर रहा है। ठीक है, किसी मीटिंग को किसी मकसद के लिए बुलाया जाता है और ये मकसद जो मीटिंग को शक्ल देता है। और पीपल जो होते हैं वो असेंबल टू अचीव द वर्क रिलेटेड टास्क। अब देखें, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, काम से वाबस्ता काम को हासिल करने के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन एक ही वक्त में हर फ़र्द का एक पोशीदा एक एजेंडा होता है, एक उसका पोशीदा एक मकसद होता है, मोटिव होता है उसका। ठीक है, प्राइवेट मोटिव होता है जो इफेक्ट कर रहा होता है, ग्रुप्स को इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह की ज़ाती मुहरक़ात ग्रुप के अपने काम को अंजाम देने की सलाहियत में हिस्सा डालते हैं या इनसे कट जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग क्या है, सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप मेंटेनेंस रोल आ जाएंगे, टास्क फैसिलिटिंग रोल्स आ जाएंगे कि ये रोल प्ले कर रहे हैं जो मीटिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 3 कैटेगरीज होती हैं हमारी, ये आपका एमसीक्यूज बनकर आता है कि कितनी इसकी कैटेगरीज होती हैं जो रोल प्ले करते हैं मीटिंग के अंदर। तो वो 3 किस्म की होती हैं, सेल्फ ओरिएंटेड रोल होते हैं, ग्रुप मेंटेनेंस रोल होते हैं, टास्क फैसिलिटिंग रोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स। यहाँ पर कंट्रोलिंग आ जाएगी, विदड्रॉइंग आ जाएंगे, अटेंशन सीकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा खुद साख्ता किरदार, आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एंड अदर बाय एग्जिबिटिंग सुपेरिटी और अथॉरिटी के फोकियत या अख्तियार की नुमाइश करके दूसरे पर हावी हो जाना, आप कंट्रोल कर लेते हैं दूसरे। ठीक है, उसके बाद विदड्रॉइंग। अब विदड्रॉइंग क्या होता है कि खामोश होकर या ग्रुप के काम की किसी ख़ास पहलू से निपटने से इनकार करके ग्रुप से सबदोशी कर लेना। उसके बाद अटेंशन सीकिंग, कॉलिंग अटेंशन टू सेल्फ एंड द डिमांडिंग रिकॉग्निशन द ग्रुप। आप तवज्जो तलब कर रहे हैं, ठीक है, अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं, तो तवज्जो तलब कर रहे हैं, ख़ुद की तरफ तवज्जो दिलाना और इसकी ग्रुप का पहचान का मतलब करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डाइवर्टिंग, रुख मोड़ना उसका। ठीक है, फोकसिंग ग्रुप डिस्कशन ऑन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द डेवलपमेंट। आप इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ फोकस ले आते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, फोर्स को आपने एक जो बात था अपनी तरफ आपने उसको फोकस कर लिया। ठीक है, सबका फोकस जो है अपनी बात की तरफ आप ले आए हैं। ठीक है, उसके बाद एनकरेज किया आपने। ठीक है, एनकरेज कर लिया उसको एग्रीमेंट के लिए, जो भी आप मेंबर्स थे, ठीक है ना, उनके लिए एनकरेज किया उनको। ठीक है, यहाँ पर हारमोनाइजिंग जो यहाँ पर की गई। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजिंग किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ आपने काफ़ी पॉइंट्स पे किया गया, जो भी आपके इंटरेस्ट थे, ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजंस थे, उनको किया गया। उसके बाद आ जाता है टास्क फैसिलिटिंग रोल्स। अब टास्क फैसिलिटिंग रोल्स में कौन कौन से रोल्स आ जाएंगे, उसमें इनिशिएटिंग आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन गिविंग
और सीकिंग आ जाएगी, ठीक है, वही बात आ जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग आ जाएंगी, प्रोसीजर ऑफ सेटिंग आ जाएगा, ग्रुप नाउन्स आ जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर शामिल की गई हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? शोइंग द रिलेशनशिप अमंग द आइडियाज, क्लैरिफाइंग द इशू, समराइजिंग व्हाट द ग्रुप हैज़ डन, के बता रहा है कि उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसका नॉर्मल ग्रुप क्या है, ठीक है, सारी उसकी बातें बता रहा है, ग्रुप का फैसला करना। तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें ही बता रहा है, जो यहाँ पर टास्क फैसिलिटीज़ रोल्स हैं उसमें बता रहा है, ठीक है, प्रोसीजर उसका बता रहा है, जो उसका प्रोसीजर है उसको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ग्रुप ग्रुप की जो यहाँ पे सेटिंग आ रही है, ठीक है, वहाँ पर ग्रुप नॉर्म्स की तरफ आ जाएगा। अ ग्रुप डैट मीट्स रेगुलरली डेवलप्स अनरिटन रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स, जो उसका अनरिटन रूल्स होंगे गवर्निंग के, ठीक है, उसके बिहेवियर होंगे मेंबर्स के, उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो सकते हैं? ग्रुप यूजुअली रीच देयर डिसीजन इन द predicable pattern. The process can be viewed passing through the four phases. अब क्या होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कि 4 फेजेस होते हैं। पहला ओरिएंटेशन फेज होता है, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट फेज हो जाएगा, एमरजेंस फेज हो जाएगा, रेनफोर्समेंट फेज हो जाएगा। तो ये सारे फेज कहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं? यहाँ इसमें ग्रुप डिसीजन मेकिंग में जो जलसे का एहतमाम आप कह सकते हैं, ठीक है, लोगों के छोटे ग्रुप को किस तरह से तबादला ख्याल करता है, तो मकसद का उसका बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इसके फेस बताए जा रहे हैं, जो भी इसके ग्रुप डिसीजन मेकिंग के हैं, ठीक है, ग्रुप में जो बना रहे हैं उसके। उसके बाद आ जाता है अरेंजिंग द मीटिंग। अब जो आप अरेंज कर रहे हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अरेंजिंग द मीटिंग। अब आप जो अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर मीटिंग बाय बीइंग अवेयर ऑफ हाउ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल इंटरेक्ट, मीटिंग लीडर्स कैन टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर मीटिंग आर द प्रोडक्टिव। कि आप जो अरेंज कर रहे हैं मीटिंग, आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि आपके ग्रुप जो है वो स्मॉल है और कितने लोग वहाँ पर इंटरेक्ट हो रहे हैं। मीटिंग के जो लीडर्स हैं वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप उनके बारे में इंश्योर हैं, आपकी जो मीटिंग है सारा कुछ, ठीक है। इन ऑर्डर टू डैट स्पेशल अटेंशन शुड बी फॉलोइंग। तो स्पेशल अटेंशन लेने की आप क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे उसके पर्पस को, ठीक है। सिलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स, आप सिलेक्ट करेंगे उनके जो हिस्सा ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स हैं। आप एजेंडा देखेंगे, सेटिंग द एजेंडा, आप वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के उनका मकसद देखेंगे, जो उनका एजेंडा है, ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे प्रिपेयरिंग दी लोकेशन, आप लोकेशन देखेंगे कौन सी लोकेशन आपको रखनी चाहिए जहाँ पर आपका जो है वो अरेंज कर रहे हैं आप मीटिंग, वो जगह सही भी है या सूटेबल भी है या नहीं है। उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग दी प्रोडक्टिव मीटिंग, आप जो कंट्रीब्यूट जो हिस्सा ले रहे हैं प्रोडक्टिव मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं। वेदर द मीटिंग इज़ द कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली और द कन्वेंशनली, तो आप जो मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर रहे हैं उसको कन्वेंशनली। इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ इफेक्टिव द लीडर्स, की किस तरह से वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे लीडर्स पर, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको केयरफुली आप सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि लीडर्स जो से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लीडर्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये सारा कुछ आप रीड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, और इसमें से इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी लाइन्स थी वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दी और उनको उनकी आपको डेफिनेशन भी बता दी है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको मैंने साथ साथ आपको हाईलाइट भी कर दी और आपको बता भी दिया है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के जो आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग की प्रोडक्टिव मीटिंग क्या है, तो ये आपके एमसीक्यूज में बनकर आ सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर को एक दफ़ा खुद से भी रीड आउट करना है हैंड आउट से। उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इंटरव्यू का, खुद को सामने वाले इंटरव्यू की जगह पर रख कर वहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।